हेलो फ्रेंड, आज हम पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक 17 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर्स कंपटीशन के लिए भी कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका आंसर होगा एल्यूमीनियम। पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर इसको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमीनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, जियोलाइट क्या है? इसका आंसर होगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों के कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। इसका आंसर होगा चूने का पत्थर। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा आग्नेय शैल। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से हुआ है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? इसका आंसर होगा आग्नेय। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? इसका आंसर होगा कायांतरित। कायांतरित शैल उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल से रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी शैलों के मूल रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, सुनामी का कारण है? इसका आंसर होगा समुद्र तल में भूकंप। सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी एवं चक्रवात आदि। शॉर्ट सर्किट से लगी आग मानव जनित आपदा है। के बाद क्वेश्चन 9 है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है? इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। के बाद क्वेश्चन 10 है, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है।
अतः समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में भी दिखाई देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।